वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकार जख्मी, हालत नाजुक। फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त 29 बरस के अफगान शहरी रहमानुल्लाह के नाम से हुई है। अमरीकी सदर ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। वाशिंगटन में मजीद 500 गार्ड्स की तैनाती का ऐलान। ट्रंप ने कहा कि मुल्जिम रहमानुल्लाह 2021 में अमरीका आया था। बाइडन दौर में अफगानिस्तान से अमरीका दाखिल होने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जांच पड़ताल की जाए। हमलावर अकेला था। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस को लॉकडाउन कर दिया गया। सदर ट्रंप फ्लोरिडा में थे। फायरिंग करने की वजह अब तक सामने ना सकी। पेशावर की तहसील हसन खेल में गैस पाइपलाइन में धमाका। CCPO डॉक्टर मियां सईद का कहना है कि धमाके से 24 इंच गैस पाइपलाइन में आग लग गई। तर्जुमान सुई नॉर्दन का कहना है कि पाइपलाइन के मुतासरा हिस्से को अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलग कर दिया गया। आग पर काबू पाते ही मुरम्मती काम शुरू किया जाएगा। GM सुई नॉर्दन वकास शनवारी का कहना है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गैस की फराहमी मुतासिर हो सकती है। गैस की फराहमी के लिए मुतबादिल इंतजाम कर लिया गया है। खाने के औकात में गैस फराहम की जाएगी। स्वात और एबटाबाद में भी खाने के औकात में गैस फराहम की जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर 444 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ सरे फहरिस्त। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक अब से कुछ देर पहले फैसलाबाद में 344, गुजरांवाला में 315 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर में 220 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। गुजरांवाला में तादाद 495 और फैसलाबाद में 435 रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मनामा में बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफ़ती शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान और GCC के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे और 2 तरफ़ा तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहरीनी सरमायाकारों को SIFC के ज़रिए पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। दोनों रहनुमाओं ने दिफाई शराकतदारी की अहमियत का इयादा किया और तकनीकी तरबियत, लॉजिस्टिक्स, अफरादी क़ुव्वत और दिफाई पैदावार में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ऑर्डर ऑफ बहरीन पेश किया। बहरीन की जानिब से आलमी सरबराहान को पेश किया जाने वाला ये सबसे बड़ा एजाज़ है। शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने कहा, बहरीन को ये एजाज़ हासिल है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने बहरीन की कानूनी नुमाइंदगी की। मोहम्मद अली जिन्नाह बहरीन के वकील रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहरीन के वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कराची, गवादर और खलीफा बिन सलमान पोर्ट के दरमियान बंदरगाह से बंदरगाह तक राब्ते बढ़ाने की तजवीज़ दी। कहा, पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान तिजारत को 3 साल में $1 अरब तक ले जाया जाएगा। कसीरुल कज़ीबिया पहुँचने पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए और उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया आप अच्छी तरह जानते हैं और उनका बयानिया क्या था? चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। सारी दास्तानें सामने आ रही हैं, आपके पूरी कौम के सामने आ रही हैं और फिर लड़ाई झगड़ा, फितना, फसाद, इल्जाम तराशी, गिरबानों को पकड़ते थे, जला दो, मार दो, पकड़ लो। क्या इस तरह के बयानी में कौमें तरक्की करती हैं? मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि बानी PTI अकेले मुजरिम नहीं, लाने वाले उससे बड़े मुजरिम हैं, उनका भी बराबर का हिसाब होना चाहिए। दूसरों को चोर और डाकू कहने वाले खुद चोर साबित हुए। 9 मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब में कहा, ज़िमनी इंतखाब में झूठ, गालम गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी और फितने को शिकस्त हुई। ये कैसा बॉयकॉट था जिसमें उमर अयूब की बीवी इलेक्शन लड़ रही थी।
PTI के उम्मीदवार तस्वीर उठाकर इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। मरियम नवाज ने कहा, हमें मरूसी सियासत का ताना देने वालों ने अपनी बीवी, भाई और रिश्तेदार खड़े किए। हकीकी तब्दीली की गूंज खैबर पख्तूनख्वा तक भी पहुंची है। उनकी खिदमत की वजह से ही आज नून लीग को वोट मिला है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि PTI ने कभी किसी सूबे पर चढ़ाई नहीं की और ना करेगी। पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, हरीपुर इलेक्शन में एक बार फिर हमें मायूस किया गया, हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना था कि कुछ लोग चाहते हैं मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती ना हो, हम पुरअमन रहेंगे लेकिन अपना हक किसी को खाने नहीं देंगे। सवाबी में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा PTI असद कैसर ने इल्ज़ाम लगाया कि हरीपुर इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई। हुकूमत की मौशी पॉलिसीज मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं। बेरोजगारी की शरह 7.1% तक पहुँच गई है। IMF के मुताबिक 3 बरसों में 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई। नैब इस करप्शन का आज़ादाना तहकीकात करवाई। अडयाला जेल हुकाम ने कहा है कि बानी PTI को अडयाला जेल से मुंतकिल करने की खबर में कोई सदाकत नहीं। बानी PTI अडयाला जेल में है और सेहतमंद है। सोशल मीडिया पर बानी PTI को अडयाला जेल से मुंतकिल करने की अफवाहें बेबुनियाद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI का खाना बाहर से आता है। बानी PTI का जो खाना आता है वो 5 स्टार होटल में भी दस्तयाब नहीं। बानी PTI के पास TV भी मौजूद है, वो मर्जी के चैनल्स देखते हैं, उनके लिए वर्जिश की मशीनें भी मौजूद हैं। हम तो ठंडे फर्श पर सोते थे, हमारे पास जेल में 2 कंबल थे, जनवरी का महीना था, गर्म पानी नहीं था। सुप्रिटेंडेंट जेल असद वड़ाइश ने खुद आकर गीजर उतरवाया था। बानी PTI को डबल बेड और मखमली बिस्तर मुयस्सर है। बानी PTI को जेल के लाउड स्पीकर पर अपनी वाशिंगटन अरीना वाली तकरीर सुननी चाहिए। बानी PTI के खिलाफ तोशा खाना 2 केस का अडयाला जेल में होने वाला ट्रायल मंसूख कर दिया गया। केस की नई तारीख के हवाले से जुडिशल कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में आगाह किया जाएगा। बानी PTI के खिलाफ तोशा खाना 2 केस में प्रोसिक्यूशन की जानिब से वकील सफाई के दलाइल के बाद जवाबुल जवाब होना था। तोशा खाना 2 केस की गुज़श्ता समाअत 29 अक्टूबर को भी मंसूख कर दी गई थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि सरहदी सालमियत, सिक्योरिटी और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ पाक फौज की अवलिन तरजीह है। इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और पेचीदा चैलेंजेस के बावजूद मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती के लिए पुरआज़म हैं। हम दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब में फील्ड मार्शल ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल ताउन के अज़्म का यादा किया और कहा कि देरपा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मरबूत कौमी काविशें और इदारा जाती हम आहंगी निहायत ज़रूरी हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी यकजहती है। मार्का हक में पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियत, जज्बे और अज़्म ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा किया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तलाफात हमारे लिए बाइसे तशवीश हैं। इख्तलाफात के हल के लिए हर रास्ता इख्तियार करेंगे। जब भी पाकिस्तान कहेगा ताउन करेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का मामला उठाया गया। ईरान और पाकिस्तान के लिए अलग और कतरी स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क तय करना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस्लामी दुनिया के लिए ईरान पाकिस्तान इक़्तिसादी ताउन की मजबूती ज़रूरी है। अली लारीजानी का कहना था कि पाकिस्तान का गज़ा में किसी फोर्स में शमूलियत का फैसला खुद पाकिस्तान पर मुनहसर है। बैनुल-अक़वामी अमन फोर्स जैसे हल देरपा नहीं होते और मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन माहिदे की अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुका। अगर रुकावटें ना होती तो आज पाकिस्तानी घराने ईरानी गैस इस्तेमाल कर रहे होते। उम्मीद है गैस पाइपलाइन के मामले में जल्द हल निकल आएगा।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अली लारिजानी की मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने, दो तरफा ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान से करीबी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। स्ट्रेटेजिक ताउन की अहमियत उजागर की। अली लारिजानी ने खिते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहा। हंगू में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। हंगू में शाहू रोड पर काजी तालाब पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की थी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज 12 घंटे तक पानी की फराहमी मुतासिर। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक धाबेजी सब स्टेशन और ग्रिड स्टेशन पर सालाना मुरम्मती काम की वजह से 100 मिलियन गैलन पानी कम सप्लाई होगा। लांची, कोरंगी, शाह फैसल, DHA, चनेसर टाउन, जिनाह टाउन, नॉर्थ नासिमाबाद और गुलबर्ग टाउन में पानी की फराहमी जुज़वी तौर पर मुतासिर होगी। के इलेक्ट्रिक का काम आज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक जारी रहेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्की मईशत की तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। निजी सेक्टर मुल्क को आगे लेकर जा रहा है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुआशी इस्तेहकाम, मुसाबकत और माली नज़्म व ज़ब्त के लिए इस्लाहात आगे बढ़ा रहे हैं। टैक्स निज़ाम की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन का एजेंडा तेज़ी से जारी है। मुल्क को कैश इकॉनमी से डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की तरफ लेकर जाने के इक़दाम कर रहे हैं। औसत कर्ज मैच्योरिटी बढ़कर 4 साल हो गई है और रीफाइनेंसिंग रिस्क में कमी हुई है। 54,000 खाली आसामियाँ ख़त्म की गई हैं। सालाना 56 अरब रुपए की बचत होगी। कई वजारतों और महकमों के इंतजाम और खात्मे का अमल जारी है। 3.5% मौशी नमू का इम्कान है। अगले बरस 4% तक पहुँचने की तवक्को भी है। दरमियानी मुद्दत में ग्रोथ 6 से 7% तक जा सकती है। क्रिप्टो और डिजिटल असासों के लिए रेगुलेटरी निज़ाम फ़ाल होने के करीब है। 11वें NFC अवार्ड का पहला इजलास 4 दिसंबर को होगा। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि लम्हा फ़िक्रिया है कि दुनिया में इज्जत बढ़ने के बावजूद हम एक पैसे की सरमायाकारी नहीं ला पा रहे। प्रोग्राम आज शाहसेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बेरोज़गारी की शरह में इजाफा मुतवक्के था क्योंकि मौशी ग्रोथ नहीं हो रही। इदारा जाती इस्लाहात किए बगैर 6% की ग्रोथ के दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे। हम 50,000 कमाने वाले से टैक्स लेते हैं, 1000 एकड़ ज़मीन वाले से नहीं लेते। पाकिस्तानी सनतकार को एक्सपोर्ट के काबिल बनाने के लिए टैक्स रेट के साथ साथ बिजली और गैस की कीमतें भी कम करना होंगी। बरतानवी चांसलर रेचल रीव्स ने नए मालियाती साल का बजट पेश कर दिया। आमदनी की कम अज़ कम हद को मज़ीद 3 बरस 2031 तक मुंजमद कर दिया गया। तवानाई बिल्स में कमी के लिए ग्रीन लेवीज में कटौती की जाएगी। एनर्जी बिल्स में आइंदा बरस अप्रैल से 150 पाउंड तक की बचत होगी। 2 मिलियन से ज़ायद मालियत के इम्कानात और 2,500 और 5 मिलियन से ज़ायद के इम्कानात पर 7,500 पाउंड सालाना टैक्स लगेगा। इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियों पर नया टैक्स लगा दिया गया। फ्यूल ड्यूटी आइंदा बरस अगस्त तक मुंजमद रहेगी, जिसके बाद मरहलावार इजाफा होगा। चाइल्ड बेनिफिट 2 बच्चों के तक महदूद करने की शर्त आइंदा बरस अप्रैल से ख़त्म कर दी जाएगी। 18 माह से बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार की तलाश में मदद के लिए मुआवजे के साथ काम की जगह फराहम की जाएगी। अमरीकी सिफारत का यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की हुकूमतों पर इमिग्रेशन महदूद करने के लिए दबाव डालें। न्यूयॉर्क टाइम्स का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से अमरीकी सिफारत खानों और कौंसल खानों को दस्तावेज़ात भेजने का दावा। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान से और आज़ाद कश्मीर को NFC में उनका जायज़ हिस्सा देना चाहती है। इस मकसद के लिए आइन में तरमीम भी करना चाहती है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की गिलगित बल्तिस्तान के दौरे में बातचीत। वफाकी वज़ीर ने कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित में इंजीनियरिंग फैकल्टी के बाकायदा इफ्तिताह भी किया।
कौमी असम्बली की 6 सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में वोटर्स का औसत टर्न आउट 28.58% रहा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 18 हरीपुर में वोटर्स टर्न आउट 42.09% रहा। NA 185 में वोटर्स टर्न आउट 32.61% रहा। NA 96 फैसलाबाद में वोटर्स टर्न आउट 26.46% रहा। NA 129 लाहौर में वोटर्स टर्न आउट 18.67% और NA 104 फैसलाबाद में वोटर्स टर्न आउट 13.23% रहा। बलोचिस्तान खिचड़ी के इलाके मच में कोयला कानें एक हफ्ता से बंद पड़ी हैं। मकामी माइंस ऑनर का कहना है कि कानों में काम करने वाले मजदूर काम छोड़कर अपने इलाकों को चले गए हैं। कोयला कानों की बंदिश से 10,000 से ज़ायद मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि कोयला कानों की बंदिश से मुतालिक माइंस ऑनर से रब्ता किया जा रहा है। रहीम यार खान के थाना भून की हुदूद में डकैती के दौरान फायरिंग से 2 भाई जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकू शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो रहे थे। इस दौरान अहले इलाका और मुलजिमान में फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग की जद में आकर 8 साल का अहमद और 10 बरस का शाहसेब जाम बहक हो गए। मुलजिमान फरार हो गए। DPO का नोटिस। आसिफा भुट्टो जरदारी से जर्मनी के काउंसिल जनरल की अहलिया के साथ मुलाकात। 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर सेहत असरा अफजल पिचोहो, सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह और सेनेटर शहरी रहमान भी शरीक थीं। इराक की कुर्दिस्तान की बड़ी खोरमुर गैस फील्ड पर ड्रोन हमला। गैस फील्ड में आग लग गई। कई मुलाजमीन जख्मी हो गए। गैस फील्ड पर काम रोक दिया गया है। पावर स्टेशन को गैस सप्लाई रोक दी गई। वाक़े की तहकीकात जारी। हांगकांग की रिहायशी इमारतों में आग लगने से हलाक अफराद की तादाद 44 हो गई। 45 जख्मी, 300 के करीब ताहाल लापता। रेस्क्यू टीम इमारतों की बालाई मंजिलों तक पहुंचने की कोशिश में मसरूफ। आग लगने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। दुबई एयर शो में भारतीय तेजस तैयारे की तबाही के बाद भारत को एक और झटका। आर्मीनिया ने तेजस तैयारे की खरीदारी रोक दी। इसराइली अखबार के मुताबिक आर्मीनिया ने भारतीय फजाइया के तेजस सड़ाका तैयारे की खरीदारी पर मुज़ाकरात मुअत्तल करने का कह दिया। आर्मीनिया भारतीय साख्ता 12 तेजस तैयारों की 1 अरब 20 करोड़ डॉलर में खरीदारी के लिए बातचीत कर रहा था। मगरबी अफ्रीका के मुल्क गिनी बिसाओ में मुतनाज़िर सदारती इंतखाबात के बाद फौज ने बगावत कर दी। सदर को बरतरफ करके इक़्तिदार पर कब्जे का ऐलान कर दिया। तमाम रियासती इदारे मअतल। सरहदें और फ़ज़ाई हुदूद बंद करके मुल्क में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। गिनी बिसाओ में इतवार को सदारती इंतखाबात हुए थे। यूरोपीय पार्लियामेंट में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए कम से कम उम्र 16 साल मुकर्रर करने की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि 16 से कम उम्र अफराद वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से सोशल मीडिया इस्तेमाल करें। अमेरिकी रियासत जॉर्जिया के जज ने डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुदाखलत के मुकदमे को खारिज कर दिया। जॉर्जिया में ट्रंप और उनके साथियों पर 2020 के इंतखाबात में मुदाखलत का मुकदमा चल रहा था। प्रोसिक्यूटर ने मुकदमे में लगाए गए तमाम फौजदारी इल्जामात वापस ले लिए। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुकदमा रियासती अदालतों के बजाय विफाकी दायरे इख्तियार में आता है। T20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। सीरीज का फाइनल खेलने के लिए श्रीलंका को आज का मैच जीतना होगा। पाकिस्तान पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के ताउन से दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 29 नवंबर तक जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स शरीक होंगे। इवेंट में 6 पाकिस्तानी और 38 बैनुल अक़वामी बॉक्सर्स टाइटल के लिए मद्दे मुकाबिल होंगे। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। 27वें रोज़ का आगाज़ अमरीका के मौसीकार रिजवान जगानी की म्यूज़िक वर्कशॉप से हुआ। रिजवान जगानी ने आला मौसीकी वायला की जदीद टेक्निक सिखाई। मराकश, नेपाल और आइवरी कोस्ट की जानिब से 3 मुख्तलिफ फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की गई। थिएटर जून और मैं पेश किया गया। और पाकिस्तान आइडल 2025 अपने गाला राउंड तक पहुँच गया। जजेस ने मुल्क भर से आए हज़ारों उम्मीदवारों में से टॉप 16 गुलकारों का इंतखाब कर लिया।
उभरते हुए गुलकारों में लैया की रोश रुबाब भी शामिल हैं। रोश जो स्कूल टीचर हैं, पाकिस्तान आइडल के तीसरे मरहले तक पहुंच चुकी हैं। कराची से घर पहुंचने पर रोश रुबाब का शानदार इस्तकबाल किया गया।